कोई अगर पतला लग रहा है बहुत, मोटा लग रहा है बहुत, या किसी ने कुछ बहुत ही अजीब पहना है, किसी ने कुछ बहुत ही, आप सोचो कि अगर मैं अभी एक जीन्स और टी शर्ट पहनकर एक ऐसी रैंडम फोटो डालूं, आप लोग फिर भी बात करेंगे, आप नहीं कराओगे, बोलेंगे कि अरे शक्ल थोड़ी अजीब है, इसके लिप्स ठीक नहीं है, दांत ठीक नहीं है। जब वो करेक्ट करा के आ जाएंगे, बोलेंगे अरे अब तो ये इतनी प्लास्टिक लग रही है। एंड मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी। बहुत लोग हैं जो एक्टर्स जो रियल में नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे पहली बार हम मिल रहे थे तो ही वाज वेरी जेंटलमैन लाइक, उसके बाद उनका ह्यूमरस साइड जब निकल। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Tele Chakkar, and today we have with us the gorgeous lady Nikita Datta. थैंक यू, थैंक यू। By the way, 12 थी, क्या थी भाई, मतलब अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस थी, एक्टिंग वाइज, फैशन वाइज, लाइक हर एक चीज। मुझे तो था भाई और होना चाहिए था इनको, एंड आई गेस इन लोग भी एग्री करेंगे। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट आई रियली लाइक द फैक्ट जैसे आपने पसंद की है वैसे ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने जूल थीफ को बहुत पसंद किया। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि इतना बढ़िया और प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। एंड इसके पहले आपने वेकिंग ऑफ नेशन की थी जी, वो इतनी अमेजिंग, और उसमें जो कैरेक्टर था वो एकदम अलग था। जी, साइरेन प्रोटेस्टिंग एंड ऑल, Yes. वैसा वाला। और इसमें हमने बोल्ड वाला भी देखा, एक इनोसेंस भी देखी, एंड मतलब कैरेक्टर जी। वैसा। तो वो कितना आपके लिए एक अलग था कि हाँ, मतलब एक चेंज था। चेंज आई थिंक अगर आप देखें तो लुक का ज्यादा चेंज रहा है। अगर आप वेकिंग ऑफ अ नेशन देखें, उसमें जो मेरा कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो बोल्ड है, एट द सेम टाइम एक इनोसेंस है उसमें, एट द सेम टाइम शी इज वेरी बोल्ड विद हाउ शी बिहेव्स। दूसरी तरफ अगर आप जूल थीफ देखें तो उसमें जिस तरह वो ड्रेसअप होती है वो बहुत बोल्ड है, बट वैसे शी इज़ वेरी इनोसेंट। सो ये दोनों बहुत एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ है दोनों कैरेक्टर की। तो आई थिंक एज एन एक्टर आई रियली एंजॉयड कि मुझे दोनों करने को मिला है इन द बेस्ट पॉसिबल सेटअप। दैट इज नाइस ऑल्सो, वरना तो वो फिर स्टीरियोटाइप हो जाता अगर एक टाइप के ही रोल्स हम करने जी, लगते वही तो ब्रेक करने की कोशिश की है मैंने एक्चुअली दोनों रोल्स के जरिए। नाइस। वेल, हमें पता आप टेलीविजन से हो और जी, जो जर्नी आपकी रही है, मालूम है बहुत छापा है आप लोगों ने मेरे बारे में। अच्छा, अच्छे से जानती हूँ गुड मैं टेली चक्कर को। हाँ भाई, मेरे पास वीडियोस भी हैं पुरानी, मतलब कितने जी, सेगमेंट्स वगैरह होते थे जी, आपके, जी, बहुत कुछ ऐसे मैंने देखा भी। जी, सो लाइक डेब्यू जो था आपका वो हुआ था श्रद्धा आर्या और मोहसिन के साथ, जी। राइट? कैसा था वो दौर, और कभी ऐसे नॉस्टैल्जिक फील होता है आपको? जी, नॉस्टैल्जिक फील इस मामले में होता है व्हेन यू गेट व्हेन यू रिकनेक्ट विद समथिंग जिसके साथ आप तब जुड़े हुए थे। तो जैसे अगर आज मैं टेली चक्कर की बात कर रही हूँ और बात कर रही हूँ कि आप लोग आके सेगमेंट्स करते थे, दैट्स नॉस्टैल्जिया फॉर मी, बिकॉज सडनली मैं याद कर रही हूँ कि हाँ उस टाइम पर हाउ एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन। सो ऐसे तो बहुत मोमेंट्स होते हैं यू बम्प इनटू समवन जिनके साथ आपने पहले काम किया है, सडनली हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि हाउ लवली इट वाज, और इवन इफ इट वाज नॉट लवली, हाउ पेनफुल इट वाज, but that's the beauty of it. So I guess that moment has happened for me today right now. एंड जहाँ तक नॉस्टैल्जिया की बात है, कभी कभी जब एक साल होता है, 2 साल होते हैं, तो चीज़ें की यू पुट थिंग्स आउट देयर कि 3 years to this project and 4 years to, so I guess that also becomes like a bit of a nostalgia moment. एक दूजे की बात करें तो वो एक ऐसा नहीं, दिल का टुकड़ा सा होगा आपके लिए, मतलब मैं ये चीज बोल रही, आई ना आपको बोलनी चाहिए, बट क्या मेमोरीज ऐसे रही है और वो ऐसे हिट करती है कभी कभी आपको? मेरे लिए एक्चुअली वो दिल का टुकड़ा है। मैंने ये कई बार इंटरव्यू में कहा है कि सुमो जो है उसको मैं कभी भी अपने जहन से निकाल नहीं सकती। वो लाइफ लॉन्ग मेरे डेथ बेड पे मेरे साथ दैट कैरेक्टर विल गो। इट्स द फर्स्ट क्लोजेस्ट कैरेक्टर टू माई हार्ट, क्योंकि वन देयर वाज अ लॉट जो मैंने अपने तरफ से डाला था, 2 उसके बाद मुझे जो उसका प्यार मिला था रिटर्न में, एंड आज भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सुमो के नाम से जानते हैं। सो आई थिंक मेरे लिए दैट जस्ट ऑटोमेटिकली हैज सच अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। आई कैन नेवर लेट द सुमो इन मी गो अवे। एंड आई फील हर बार जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, आप कुछ चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी से लेते हैं विच यू पुट इन द कैरेक्टर। सुमो वॉज अ लॉट ऑफ मी, it was a huge impression of who I actually am. So I think that's another reason why it's very close to my heart. And as you said, you also can't forget her, I also can't forget her, and that's what makes her even more memorable in my heart. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे हो जाता ना, नहीं यार मुझे उस कैरेक्टर से अब बाहर निकलना है, मैं नहीं चाहती लोग उस नजरिए से देखें, बट आप ये भी तो देखो, आपने किया है वो चीज, आपने दुनिया वालों को दी है वो चीज, इसलिए लोग एटलीस्ट याद तो रख रहे हैं आपको, बट आप क्यों भाग रहे हो उस चीज से?
या आजकल के टाइम पे यही हो रहा है नहीं जो नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे अगर मौका मिले तो मैं किसी ना किसी फिल्म में अपना नाम वापस सुमो जरूर रखना चाहूंगी, ताकि एक रिकॉल वैल्यू जरूर हो। आई विश आई कैन गेट टू डू दैट। और नमिक के साथ जो आपकी बॉन्ड थी, आर यू गाइस स्टिल इन टच, और लाइक वो भी शो कर रहा है अभी I कुमकुम know भाग्य? actually I've not been in touch with him or any of my other co-stars, so I don't really know, but I think they are all doing very well in their own way. मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। दिखाइए मुझे। सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने को मिल रही है, and as an actor, there's nothing better that you can ask for. Really enjoy कुछ Shaman. कुछ याद Oh God, I'm so thin. Ah! Because especially in the scenes with Sumo. बट मैं देखी मुझे लगा आप मतलब इतना चेंज नहीं, आप और ज्यादा सुंदर हो गए हो। Thank you, thank you. He's put one of his big स्लिम scenes ट्रिम, there. मतलब The trauma that Sumo. ये कहाँ का था, कहाँ शूट किया था आपने? ये सेट हमने पे ही ये होगा। सेट पे है, ये हमारे मेकअप रूम्स में था। हमारा जो सेट होता था इट वाज एसजे स्टूडियोज अंधेरी ईस्ट में जो है। तो ये जो वुडन रूम्स आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये हम क्लासिक हम सबके मेकअप रूम्स होते थे। तो उसके बीच में जो आप देख रहे हैं ना, सूजी हुई आंखें, अंडर आईज, क्योंकि हम घंटों बस शूट कर रहे होते थे। आई रिमेम्बर जितना काम मैंने फिजिकली लेबर वर्क जो जिसे कह सकती हूँ, वो जितना मैंने एक दूसरे के वास्ते के दौरान किया, आई डोंट थिंक मैंने किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किया होगा। कई बार ऐसा हुआ है, नमिक और मैं 24 घंटे सेट पर रहे हैं। कई बार तो आई रिमेम्बर जब शो शुरू हुआ था, एट अ स्ट्रेच मुझे कुछ 62 डेज ऑफ नहीं मिला था। मेरी जो पहली छुट्टी थी वो थी 1 मई को, क्योंकि उस दिन लेबर डे होता है। तो उस दिन मतलब कंपलसरी था कि शूट नहीं कर सकते हैं। बट बहुत ही आम था हमारे लिए कि मतलब लाइफ ही नहीं है, आप सीधा सेट से घर, घर से सेट, सेट से घर, एंड मतलब बहुत आम हो गया था कि आप 15-16 घंटे करे जा रहे। तो लॉट्स ऑफ टाइम्स हमारी ऐसे मतलब आंखें चढ़ी हुई रहती थी कि नींद नहीं मिली है, लेकिन फिर भी खड़े हैं कैमरा के सामने, आपका जो कंसीलर का कोट है वो और पे और होता जा रहा है। बट दैट्स व्हाट लाइफ यूज्ड टू बी तब। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था एक दूसरे के वास्ते, उसी दिन कुछ रंग प्यार के ऐसे भी हुआ था जिसमें जी। शहीर और एरिका थे। जी। तो डोंट यू थिंक अगर जैसे ये शो भी बहुत अच्छा था, ऑडियंस को, लाइक मेरी टीम मेंबर्स को भी बहुत पसंद था ये शो, एंड या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि वो आ गया एक शो तो उसके कारण जो हमारा शो था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया? यू थिंक सो? नहीं यार, both the shows got a lot of love in their own way, and आप बात करिए 2016 की, मतलब you're talking about like what 9 years ago. Things have moved on since then. Things have become better. I mean, I've not even like thought of it then, but I think that time I was very happy with the response I got. As I said, कि this is a very dear show and a very dear character to my heart. बट अच्छी बात भी है, क्योंकि कुछ शोज इतने ज्यादा चल जाते हैं फिर वो ऐसे कि हम कमेंट देखते ना तो बंद कर दो शो, बंद कर दो, तो उससे तो बेटर ही है ना, इतना जी। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लाइक ऐसा है क्या कि हम टीवी से जब स्विच करते हैं बॉलीवुड में फिल्म्स में, तो काम बहुत मुश्किल होता है मिलना। टीवी में तो हम एक पर्सनालिटी बन गए हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते भी आए, आई एम श्योर आपको भी अभी भी आते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट फिल्म में जब स्विच करते तो अभी भी बहुत एक्टर्स हैं जिन्होंने एकदम टीवी छोड़ दिए, बट अभी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ये रिश्ते हैं प्यार के रिया शर्मा थी, देन कनिका कपूर जो एक दूजे के वास्ते 2 में आई थी, अब वो नजर नहीं आते हैं वो लोग। मैं बोल नहीं सकती इसकी क्या वजह होगी। ऑफ कोर्स इट इज आई मीन एक परसेप्शन होता है लोगों के अंदर कि आप टीवी से आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ कन्विक्शन वेयर यू आर श्योर दैट यू गोना ब्रेक इट। मैंने बहुत कॉन्शियसली ये चीज़ की थी वेयर आई सेड नो टू अ लॉट ऑफ टीवी right after my television last show ended, because I was very sure that I want to make the switch to films. बहुत वक्त लगा उसमें, but ये मेरा एक conscious decision था because I wanted to do it. तो I think if you're probably determined and you're here कि आपको काम करना है, घर वापस नहीं जाना है, तो आप दिखेंगे कहीं ना कहीं, आप दिखते रहेंगे। तो या सो आई डोंट नो इंडिविजुअल लोगों की क्या वजह हो सकती है, बट एटलीस्ट आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ। करेक्ट। फैशन को लेके लाइक अभी भी मेरी नजर आपसे ज्यादा आपके आउटफिट पे जा रही है। Thank you. बट लाइक क्या आपको ऐसे कभी प्रेशर फील होता है कि यार ये ओकेजन है, ये चीज है, तो इसमें क्या पहन के जाऊं, फिर इसमें आप क्या? की ना अपने काम की बात, बहुत प्रेशर फील होता है। आई कैन ना? टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज मैं जो हूँ, आई एम नॉट समबडी हु इज अ लॉट इनटू फैशन। आई एम नॉट समवन हु लाइक्स टू कीप अप विद ट्रेंड्स कि क्या अभी ट्रेंड आ गया है, अभी फ्लेयर जीन्स है या बूट कट्स है या डिस्ट्रेस्ड है या बॉयफ्रेंड जीन्स है। आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस कि क्या चल रहा है आजकल। सो फॉर मी एनी टाइम व्हेन आई हैव टू डू समथिंग,
I first go to comfort. I'm like, okay, I'm comfortable in this. So if anybody comes to me for fashion advice or says, I'm like, this is just not my zone to think. And aajkal the worst is that everybody dresses up, they like dressing up, which is great, like fashion is booming. So वहाँ पे जो हम जैसे लोग हैं जिनको बहुत comfortably dress करना पड़ता है, for us it becomes very difficult to catch up. And plus these days what I feel is always a good problem, I mean we always work for recognition and appreciation, but because of the paparazzi culture, I know a lot of people have this theory that we call paparazzi and all, but बहुत organic paparazzi भी होती है, especially when you live in these places जहाँ पर ये लोग घूम रहे होते हैं. Like I know the paparazzi knows my car number so many times, they just turn up out of my gym, they know my gym timing, and मैं बहुत basic dress up होके जाती हूँ. I have had people tell me कि यार थोड़े आप अच्छे कपड़े पहन लो, आप हमेशा सेम कपड़े. But I was like, because that's who I am. That's Correct. literally who I am. So the pressure, I definitely feel it. I will tell you honestly, I immensely feel this pressure because ये मेरे थोड़े comfort zone और knowledge के बाहर की चीज़ है. तो I think fashion को suddenly मैं बहुत एक seriously exam की तरह लेना शुरू हो जाती हूँ कि अच्छा okay no we have to dress. तो मुझे stress होने लगता है. ऐसा लगता है ना कि यार ठीक है हमारे काम से जज करो, हम हमारे मुंह से कर लो, लेकिन कपड़ों से क्यों? But it's ये a part भी of it, so I don't हाँ, blame like people. एक इस इंडस्ट्री में है वो and I चीज़. also feel that somebody likes you at something that you do, they also start looking up to you to take inspiration from you. So that can be from what you talk, what you wear, what you speak, what you eat, what you do, everything. So I guess to keep up with that, somewhere there is a pressure that you should dress well, you should maybe set an image that oh this is how you can look nice. I think वो वहाँ से आता है. तो मेरे लिए इस मामले को लेकर थोड़ा कोप अप करना मुश्किल है with the fashion bit comes. आपका कभी ऐसे हुआ फोन हम निकाले, जैसे कांस के हम देख ले, मेट गाला का देख ले, तो ऐसे जज करना, बिकॉज अभी तो काफी से कॉस्ट्यूम्स भी रोस्ट लोग करते कि अरे इसने क्या पहन लिया, वो चीज नहीं थी कि भाई कितनी मेहनत लगी होगी. डिजाइनर के बारे में सोचो, आपने तो सिंपली घर पे बैठे बैठे सोफा में बोल दिया कि ये तो बिल्कुल इसको क्या हो गया. अभी रीसेंट अवार्ड में भी ऐसे ही हुआ था, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे अरे यार इसके पास तो ये वो. कभी आपके साथ ऐसा हुआ देख रहे हो कि यार हाँ मतलब कुछ ट्राई कर सकते थे? आई नो आप इतने अच्छे लग रहे हो, आप तो कभी किसी के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकते. ओके बट नहीं, I feel like when it comes to clothes and when it comes to bodies ना, इन चीजों पे मैं बिल्कुल जज नहीं करती हूँ. I will sit and judge on people's performances कि यार ये ऐसे acting क्यों किया है, ये क्यों किया है. या फिर if somebody has said something which I may be not agreeing with or be like ये ऐसा क्यों बोला है, those things I will not shy away from judging. But I don't think I can sit and judge on clothes and bodies. That's the last thing. कोई अगर पतला लग रहा है बहुत, मोटा लग रहा है बहुत, या किसी ने कुछ बहुत ही अजीब पहना है, किसी ने कुछ बहुत ही it's none of my business till the time the person is feeling great in how they are looking. It's something so personal. I always feel if today you say कि अरे निकिता ने black suit पहना था, क्या था मतलब, एक वो ऐसे ये insect सा लगा के आ गई थी, that's your opinion. I'm feeling very good कि मैंने ये लगाया हुआ, I'm feeling very comfortable wearing this. So these are very personal things. So I don't think इस मामले में I would ever judge. दूसरी चीजों में there are lots of other things for me to judge. Okay, do you think कि social media is more of fashion than promoting films? हम फिल्म्स के टाइम में भी देखते हैं लोग फैशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं, एंड सिर्फ एक छोटा सा कैप्शन होता है, लाइक जितना मैंने देखा है कि दिस इज कमिंग ऑन दिस, बट कॉन्सेप्ट पूरा फैशन का ही होता है. You feel so कि हम लोग फैशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं वो फिल्म? Not everyone, like, but somehow So I feel there is an advantage to this, that what I really like, I think there is this actress called Zendaya who started it, where she used fashion to promote her film. If you see when Dune was coming out, she had a movie related to tennis that was coming out, so she had tennis balls in her shoes, like she used that. I feel that's a great idea. Yeah. What is marketing? Marketing at the end of it यही है कि आप तरीके निकालिए अपनी फिल्म या अपने शो को प्रमोट करने के लिए, अपने गाने को प्रमोट करने के लिए. तो अगर आपको उससे मदद मिल रही है तो why not? ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. So like right now when Jewel Thief was coming out, I got a red stone. Yeah, and I wore it in my neck. That was me trying to promote Jewel Thief through fashion. So I feel that's a great way of doing it. जहाँ तक अगर हम उसको फिल्म से नहीं जोड़ रहे हैं और अपने आप को भी वहाँ डाल रहे हैं, फिर भी at the end of it, if at all you are being seen
doing something fashionable, it's around the time when your film is coming, तो आपकी फिल्म को ही फायदा हो रहा है. आप हो सकता है फिल्म को थोड़ा प्रमोट कर रहे हो और फैशन दिखा रहे हो, बट आप अपने आप को एक तरीके से दिखा रहे हो, तो लोगों का बट वो भी तो जरूरी है, वो भी जरूरी है, बिकॉज बिकॉज इंटरेस्ट. कि आप सोचो कि अगर मैं अभी एक जीन्स और टी शर्ट पहनकर एक ऐसी रैंडम फोटो डालूं, आपका ध्यान नहीं जाएगा. Whereas if I do something fashionable and I put it, आपका ध्यान मेरे फैशन पे भी जाएगा, आपका ध्यान मेरी फिल्म पे भी जाएगा, आने वाली फिल्म पे. So it's the best of both worlds. And again, we live in a world where everybody is working for earning credibility. Everybody is working to get recognized. तो हमारे पीछे एक आर्मी होती है जो हमें रेडी करने में बहुत मेहनत डालती है. इसलिए आप इतने सारे क्रेडिट्स देखते हैं कि आई एम वेयरिंग दीज क्लोथ्स, आई एम स्टाइल्ड बाय दिस पर्सन, दिस वन हैज डन माय मेकअप, दिस वन हैज डन माय हेयर, बिकॉज दे owe the recognition. So that's why I feel this is very important for people to put themselves out there, put their work out there, because at the end of it, end product, फिर आप उसको एक फिल्म के तरीके से देखते हैं. करेक्ट. जी. सो यू डिड कबीर सिंह एज वेल, और उसमें मतलब ये जो वो सीन था वो बहुत बहुत अमेजिंग था. एंड लाइक मुझे ऐसे, हम सबको ऐसे जानना, ऑडियंस को भी ऑफ कोर्स, तो कैसे आपने उसके लिए हाँ बोला, आर यू वर नर्वस, और लाइक ब्रीफिंग आपको कैसी दी, क्या था वो? जी, मेरे से ज़्यादा नर्वस तो आई थिंक संदीप सर थे. But I wasn't nervous about it क्योंकि मुझे पता था what the scene was. We had seen Arjun Reddy and it was exactly that's how they were shooting it. As I always say, whenever it comes to doing anything intimate, your coordination and your equation with your director and co-actor is the only thing that matters. Once you have these two things in hand, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो द मोमेंट आपके जो डायरेक्टर है इस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहे हो, एंड आपका जो को एक्टर है उसके साथ आपका एक जो इक्वेशन है वो स्मूथ हो, जहाँ पे यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर कि यू आर नॉट मेकिंग एनीबडी ऑकवर्ड, यू आर हियर बिकॉज इट्स वर्क, इट्स मैकेनिकल, आई थिंक देन देयर इज नथिंग टू वरी. सो देन ऑटोमेटिकली योर ब्रेन ट्यून्स इनटू दैट एंड दैट्स हाउ यू सी इट. एंड आई गेस वर्कशॉप भी होती है, राइट? हर बार तो नहीं होती है, एंड दीज आर नॉट सम थिंग्स यू कैन डू इन वर्कशॉप. Correct. But it's a lot of mental training. Like mentally, if you're in the space, in the right frame of mind, then it's not a problem. Okay, would you date Kabir Singh in real life? I wouldn't. It's probably too overwhelming for me to date a Kabir Singh. Yeah. Okay, what's your fitness mantra? Like, my fitness mantra is one, to rely a lot on what the nature has given us, what God has given us. As much as possible. Second is to stick to as basics as possible. I feel like in the world of fitness, जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती है हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करना शुरू हो जाते हैं. अगर आप जितना बेसिक्स के ऊपर रिलाई करेंगे उतना योर लाइफ विल बी सिंपल एंड यू विल ऑल्सो बी अ फिटर पर्सन. सो मैं जितना हो सके कोशिश करके आई डू दैट. लाइक इन टर्म्स ऑफ फूड, आई डोंट ईट एनीथिंग फैंसी, आई ईट वेरी बेसिक घर का खाना. आई डोंट रिलाई टू मच ऑन टेकिंग सप्लीमेंट्स. आई डोंट rely too much on just maybe only working out in one fashion. I try and do experimenting, going for a run, doing yoga. I try and do a mix of all of that. So ये मेरे दिमाग में रहता है कि keep challenging yourself, keep a check on what you're doing, be as active as possible. That's one thing I try. Like कई बार होता है जब हम छुट्टी के दिन घर पे बस पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो मेरा होता है कि हर घंटे थोड़ा आप चल लो घर पे, just like move around a little, do some physical activity in the house. Like I generally try and take up some cleaning mission in the house. मैंने खुद पे ये लिया हुआ है कि वैक्यूम क्लीनिंग मैं हमेशा अपने आप ही करूँगी, तो हफ्ते में एक बार that becomes a huge physical activity when you're sitting in your vacuum cleaning things in the house. So these are small things I actually do from fitness point of view. but what I can see, you don't like much makeup, no? I don't. Minimal. I don't like much आपको makeup. blush में भी काम चल जाता है, मुझे ऐसा जैसे मेरा चल गया. जी, I don't like makeup at all that much on a regular day, because also क्या होता है कि when you're shooting ना automatically आपके ऊपर makeup आता है, तो और regular day मेरा मन करता है कि मैं ऐसे ही रहूं. I But it's hate good, putting like makeup. पता मैंने देखा ना इंटरव्यूज के लिए भी लोग इतना मेकअप कर करके आते हैं, like obviously, but वो ना आपका नेचुरल इतना प्यारा लग रहा है, अलग ही ग्लो कर रहे हो आप. पता नहीं मैं क्यों इतनी I think that's also the sweat. आपने जो मुझे बिना एसी के बिठाया हुआ है यहाँ पर, अभी आपको लग रही है काफी. आप But सच में हॉट बहुत- हो, उसका पूरा इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है अभी. एग्जैक्टली. Yeah. मुझे तो नहीं लग रही, बिकॉज मुझे आपको देख के भाई मैं क्या बोल रही हूँ, सेंसेस में नहीं हूँ ऐसा लगता है मुझे. बट सच में बहुत प्यारे लग रहे हो आप ऐसे, मतलब Thank यू you. नो
वो मेकअप बहुत मिनिमल और बहुत अच्छा लग रहा है। Thank मेरा you. कहने का ओवरऑल मतलब ये था। थैंक यू। सो स्किन के लिए आप क्या, अगर आप टिप्स देना चाहो व्यूअर्स को? या स्किन के लिए तो आई वुड से स्पेशली लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि अपनी नींद हराम मत करो। यू नीड टू you know something very funny which I read on the internet, which was that drink at least 3 liters of water and sleep for 8 hours, so you will have no time for bullshit. क्योंकि you will always be going to pee, you will be hydrated, you will be sleeping well for 8 hours. आपके पास ड्रामा के लिए टाइम ही नहीं होगा, and your skin will glow. So just follow these two things. I take this very seriously. Like I feel for me, my sleep is very precious. जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन I know I'm not at my best when it comes to performing. I know one thing which I really swear by is removing your toxins through sweat. तो आप दिन में कुछ भी ऐसा करें which involves an activity, चाहे वो walking हो या कुछ ऐसे physical activity हो, तो आपके toxins बाहर आते हैं. That also really helps you keep a clear skin. And then of course drink a lot of water. एंड व्हाट्स योर टेक ऑन लाइक प्लास्टिक सर्जरीज, बोटॉक्स और बहुत सारी चीजें होती है, आई तो डोंट नो इवन नेम्स। You just said 3 names. हाँ, और भी होते हैं, बहुत कुछ अच्छा। होता है, डिटेलिंग में आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जी। आपको क्या लगता है वर्थ इट है, या फिर व्हाट लाइक नेचुरल भी आप? I guess अगर जिस दिन मैंने करा लिया I'll tell you worth it है कि नहीं. Probably I'll have a better कराने answer वाले to this. But no, yeah, I feel ऐसे अच्छा लग रहा है, मत करो। it's just personal है यार. किसी को अच्छा लगता है करा के, कोई लोग खुश है बिना कराए, कोई मतलब it's such a each to their own people kind of a thing. The kind of pressure that we put on ourselves and others put on us. So I feel like I don't want to judge anybody who gets it done. They do it for themselves if that makes them feel better. लोग फिर भी बात करेंगे, आप नहीं कराओगे बोलेंगे कि अरे शक्ल थोड़ी अजीब है, नहीं करा कराओ लोगे तो भी लगेगा कि कराया नहीं हुआ है। नहीं, आप नहीं कराओगे तो लोग शायद पॉइंट आउट करेंगे कि अरे इसकी ये थोड़े वियर्ड है, इसके लिप्स ठीक नहीं है, दांत ठीक नहीं है। जब वो करेक्ट करा के आ जाएंगे बोलेंगे अरे अब तो ये इतनी प्लास्टिक लग रही है। सो पीपल विल ऑलवेज स्पीक. I've realized they will not shy down. Criticize करना कभी Yeah, नहीं बंद so you होगा। should do it if you feel like doing it, if you want to feel better. It's a you problem. क्रिटिसिज्म की आपने बात की, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जैसे जो थीफ भी आई बहुत अच्छी थी, बट वही है लोगों का जिनको अच्छी लगी तो अच्छी लगी, लेकिन उनका है कि कुछ तो कमी निकालनी पड़ेगी। तो आप उस चीज को कैसे रिएक्ट करते हो? जी, मैं बस इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी है, वॉलंटरली देखी है, बहुत कंफर्टेबली देखी है, बहुत लोगों ने एंजॉय भी की है। आई रिमेम्बर जब मैं एक अपने दोस्तों के लिए ऐसे स्क्रीनिंग रखी थी घर पे, बिकॉज इट रिलीज्ड ऑन OTT एंड वी डिडंट हैव अ प्रीमियर, तो मैंने ऐसे आई कॉल सम फ्रेंड्स ओवर टू वॉच इट। एंड तब मैंने सबको बोला था कि अगर किसी को भी अपना ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करना है तो मुझे अभी के लिए दे दो, आई कीप इट असाइड, आप आके ले लेना। आई सेड दिस फिल्म इज नॉट समथिंग आई वांट यू ऑल टू वॉच विद योर ब्रेन। वहीं जहाँ पर मेरा एक शो है वेकिंग ऑफ अ नेशन, वो जब आया था मैंने सबको बोला था कि थोड़ा सा अपने दिल को समझा लेना, थोड़ा डार्क है, मतलब यू विल क्राई, यू विल फील लाइक हिटिंग। आई फील लाइक यू शुड नो वेयर इट इज गोइंग। अभी अगर आज आप हाउसफुल 5 देखने जाएंगे, आप वहाँ पे लॉजिक के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ एंटरटेन होने जा रहे हैं। सो यू नीड टू टुडे वॉर टू टीजर हैज कम आउट, we all everybody is loving it, everybody, at least that's the vibe I have got, and I've also loved it. Now I'm not going to go watch a war 2 for like understanding logic and saying ki why is it like that. Mission Impossible, why am I giving Indian film examples? It's a widely loved series of films. We don't go to Mission Impossible for logic, that how is he jumping from a cliff and landing and still being alive and fighting. We don't go to logic for logic. We just go to enjoy. हॉलीवुड है तब तो और ही कोई लॉजिक नहीं लगाएगा। We go there to enjoy. So I'm saying watch films for what they are. Don't watch it for something else. अगर आपका वही पर्पस है तो आप जाके देखिए लॉजिक वाली फिल्में, वो भी है, बहुत है। लॉजिक वाली भी होंगी तो भी क्रिटिसिज्म नहीं जाएगा, वो भी रहेगा ही। और हमने सुना आपको डांस बहुत अच्छे से करते आता, आप बहुत कमाल का डांस करते हो। ऐसा कहाँ सुन लिया? I really want to know. नहीं, मुझे सारी गॉसिप मिलती रहती है। No, I try to. अच्छा, जैसे होता है कि जब ऐसे बहुत वियर्ड स्टेप्स होते हैं या फिर वियर्ड एज इन की बहुत डिफिकल्ट वाले, मेरा कहने का मतलब ये था, तो बहुत प्रेशर फील होता है या फिर नेचुरली हो जाता है आपसे? प्रेशर तो कोई भी आसान स्टेप भी करना हो तब भी फील होता है, बट आई रियलाइज विद डांस दा इट इज वन थिंग, आप जब तक उसको कम से कम 50 बार नहीं करेंगे, you will never get okay at it, you will never grab it well. That's one place, like acting में हम फिर भी बोलते हैं कि ज्यादा वर्कशॉप मत करो, बिकॉज फिर मोनोटोनस हो जाएगा, थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, तो like calm down, इतना आप रिहर्स मत करो। लेकिन डांस इज वन थिंग
the more you rehearse, the more you will just get better at it. So when it comes to taking pressure, I think if you remove that from your head and just give it time, you will do the finest dance in the world. यू नो जूल थीफ से ऐसी कौन सी बेस्ट मेमोरी आपके लिए रही है जिसको आप यू नो ऑब्वियसली सारे ही पार्ट्स रहे होंगे बट स्टिल एक वो मोमेंट जो आप कभी एकदम भूल ही नहीं सकते? I think the best moment has been, it's difficult to actually pick out a moment, but if I have to say, it would be, I've actually had a lot of fun while we were doing our promotions. I think because by then everybody was way too relaxed, way too chilled about it. तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत मज़ेदार था. बट आई थिंक उसके अलावा we've done an outdoor schedule that was some really fun memories I've taken back. More than anything, I've realized every time Jaideep and Saif and me used to be, we like three of us used to be on set, and suddenly we would get into like someone narrating a story from back in the days, from their acting experience. So I think those used to be some really nice times, क्योंकि बहुत मज़ा आता है कि हमने एज ऑडियंस हमेशा इन फिल्मों को यू नो ऑडियंस की नज़रों से देखा है, इनके पीछे क्या हुआ, इनके बनने के वक्त क्या हुआ, तो वो सब कहानियां जानने में बड़ा अच्छा लगता है. सो लाइक सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं अब तो लाइक सबको ही है सोशल मीडिया में. आपने कभी ऐसे सोचा है कि यू नो मुझे इस चीज़ को लेके लोगों को इंस्पायर करना है, या फिर मुझे यू नो एस्थेटिक फीड होती है कुछ लोगों की फैशन से भरी हुई होती है, कुछ लोगों की रील से भरी होती है, तो आपका क्या ऐसे मोटो रहता है यू नो मुझे ये पोस्ट करना है पर्टिकुलरली वैसा? जी, आई कांट से, आई मीन मेरे लिए कभी कभी ये लोग, मुझे मेरी टीम जो है मुझे बोलती भी है कि यू शुड हैव समथिंग वेरी स्पेसिफिक दैट यू पोस्ट, बट आई हैव ओनली ट्राई टू डू वन थिंग वेयर अगर आप मेरी फीड देखें, आई ट्राई एंड कीप इट वेरी रियल. वो चीज़ है जो मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, चाहे वो मेरी कोई वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ हो, या योगा से रिलेटेड हो, या खाने से रिलेटेड हो, या फिर काम से रिलेटेड हो. सो ये जितनी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना, दे आर ऑल वेरी, यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग विच इज़ ओवरडन, सुपरफिशियली डन. That's something I try from my feed, because my message to everybody always has been, if I can inspire people in any way, it is to be real. हम बहुत भूल गए हैं, एंड मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी, सो आई ट्राई एंड कीप माई सोशल मीडिया एज रियल एज पॉसिबल. वहाँ भी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ एक यू नो एक फिल्म की पर्सनालिटी या फिर कैरेक्टर है. आई डोंट वांट टू एवर बी समबडी आई एम नॉट. एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्टर्स जो रियल में नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक अपनी इमेज बना के रखी है. देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टर्स, आई नो, लाइक यू आल्सो, यू माइट नो, यू माइट नॉट नो. हम भी इंटरव्यू करते हैं तो तो आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये सोशल मीडिया से तो बहुत अलग है, ये जो बन के रहते हैं. सो द वन थिंग आई ट्राई इज दैट हु आई एम, आई पुट माई सेल्फ आउट देयर लाइक दैट. एग्जैक्टली, लाइक बहुत स्वीट लगते हैं जब आप उनसे मिलते हो, यू नो इंटरव्यू करते हो या फिर आप भी शूट करते हो, आप बोलते हैं यार मैंने तो क्या सोचा था इनके बारे में, तो एकदम अलग ही निकले हैं, मतलब हाउ रूड, और ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जयदीप सर और यू नो सैफ? बहुत ही मजेदार, बहुत ही आपने कुछ ऐसे सोचा था पहले काम करने के पहले कि यार कैसे होंगे, या फिर एक आता है ना, तो हमेशा आते हैं, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक सैफ के साथ तो आइस ब्रेकिंग बहुत इजीली हो गई थी. उनके घर पे मिले थे हम रीडिंग के लिए पहली बार, तब इट वाज वेरी स्मूथ. ही वाज वेरी वेरी, एक्चुअली दैट टाइम ही वाज एट हिज बेस्ट बिहेवियर, क्योंकि पहली बार हम मिल रहे थे, तो ही वाज वेरी जेंटलमैन लाइक. उसके बाद उनका ह्यूमरस साइड जब निकल के आया, आई रियलाइज आई सेड ओके दैट्स द सैफ एवरीबॉडी नोज, बट ही इज वेरी विटी एंड ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी अराउंड. जयदीप के साथ भी उल्टा हुआ, क्योंकि अर्लियर जयदीप वाज वेरी लाइक इन हिमसेल्फ, उन्होंने ज्यादा बात शुरू में एंड मुझे लगा, एंड यू नो आई हेट टू से इट, एक स्टीरियोटाइप है उनके साथ, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं पहली बार जयदीप के से मिली थी, उनका लुक टेस्ट चल रहा था ऑफिस में, एंड दैट्स व्हेन आई केम इन एंड आई मेट हिम. इन माय हेड आई वाज लाइक, ओह ये तो बहुत सीरियस एक्टर है, लाइक आई हैव टू बी एट माय बेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, यू नो यू हैव दिस इमेज. बट जब वो थोड़ा खुलना शुरू हुए, वी ऑल स्टार्टेड टॉकिंग एंड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, आई रियलाइज ही इज गॉट हिज ओन टेस्ट ऑफ ह्यूमर, ही इज एक्चुअली सच अ चिल्ड पर्सन. तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. आई थिंक दैट वेज आई बीन वेरी लकी, टचवुड, कि दोनों को एक्टर्स बड़े अमेजिंग रहे हैं. The whole point is pressure हर चीज का होता है. प्रेशर तो हर जगह होता है, I'll tell you, हर जगह होता है ना? Yeah. Alright, thank you so much. Thank you. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा. I know आप रिवील नहीं करोगे because of you know commitments or I'm so glad you asked your own question. I know. Yes. मैं मतलब ज्यादा you know परेशान नहीं करती आर्टिस्ट को, मैं खुद ही इसलिए बोल देती हूँ. But if you want to share something. No, I think I'll leave it to that. I'll leave it to that. Okay, thank you so much. फैंस को लास्टली क्या बोलना चाहोगे? Just ये बोलूँगी, I've been very fortunate. आप लोगों ने कब से मुझे 10 साल से प्यार दे रहे हैं, and I just want you to keep giving me that love, and I hope I can continue to make you proud. Hi guys, this is Nikita Datta, and you're watching me on Delhi Chakkar.